कंप्यूटर फंडामेंटल भाग 2। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़े हम कंप्यूटर सिस्टम के घटक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम को समझेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वह भौतिक भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्पीकर इत्यादि। इन सभी को हम हार्डवेयर कहते हैं क्योंकि हम इसे, ये सभी फिजिकल थिंग्स होते हैं और हम इसे छू करके महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो भी पार्ट कंप्यूटर के छू कर महसूस किए जा सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उन सभी को हार्डवेयर कहा जाएगा। सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ प्रोग्राम भी कहा जाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम आर नॉन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सेट ऑफ प्रोग्राम को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जैसे विंडोज, लिनक्स, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, गेम। यानी जो काम भी हम कंप्यूटर में जैसे भी करते हैं वे सभी सॉफ्टवेयर के अनुरूप ही करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ इसे समझेंगे एक बार। कंप्यूटर सिस्टम में हमारा सबसे पहले आता है, ऐसे तो हमारे पास जो सामने होता है, यूजर के सामने होता है इनपुट डिवाइस, और उसके बाद होता है आपका सीपीयू, और ये होता है आउटपुट। यानी कि आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट कह सकते हैं आप इसे, और इसे हम इनपुट यूनिट भी कह सकते हैं। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट में सम्मिलित होते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस मुख्य रूप से रहते हैं। सीपीयू में कोई फेरबदल नहीं होता है और आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर हमें सामान्य रूप से देखने को मिल जाता है। मॉनिटर और प्रिंटर। सीपीयू को तीन भाग में बांटा जाता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे ही हम इनपुट देते हैं सिस्टम को, अगर हम लिखते हैं 2+2, ये कंप्यूटर को इनपुट मिला और इसे हम कहेंगे, इनपुट को डेटा भी कहा जाता है। तो इनपुट जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को मिलता है, यह इसे सबसे पहले मेमोरी यूनिट को भेजता है। मेमोरी यूनिट में आने के बाद यह स्टोर होता है और मेमोरी यूनिट में स्टोर होते ही यह चला जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जब इसका फंक्शन हो जाता है, इस पे प्रक्रिया हो जाती है, तो फिर से इसे मेमोरी यूनिट में भेजा जाता है और यहाँ से यह वापस आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है। और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इन सभी कामों को कोऑर्डिनेट करता है कि कोई भी काम आगे पीछे उलटफेर नहीं हो। यह उपकरणों का एक समूह है। कंप्यूटर सिस्टम, यह मतलब कंप्यूटर सिस्टम उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। यानी क्या करते हैं? डेटा प्रोसेस करते हैं। इनपुट यूनिट वैसी इकाइयां जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में भेजती है। इसका मतलब होता है कि हम अपने समझने लायक भाषा में जो इनपुट देते हैं उसको इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में चेंज करके वापस भेज देती है। कंप्यूटर को भेजती है तो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में भेज देती है। इनपुट यूनिट के उपयोग होने वाले डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर इत्यादि। इन सभी को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो भी इनपुट यूनिट में उपयोग होते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपीयू। सीपीयू, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है या कहते हैं प्रोसेसर। तो सीपीयू क्या है? प्रोसेसर। जो पूरा बॉक्स दिखता है हमें इतना साइज का, ये पूरा का पूरा सीपीयू नहीं है, बल्कि सीपीयू जो है वो छोटा सा एक चिप होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है।
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, डेटा को चेंज करता है इन्फॉर्मेशन में और उसे प्रोसेस करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। पूछा जाए कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। इसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत छोटा, बड़ा, बराबर, छोटा, बड़ा या बराबर, यस और नो इत्यादि आते हैं। कंट्रोल यूनिट CU, यह कंप्यूटर के सारे काम को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के सारे कामों को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों को बीच तालमेल बैठाने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट का एक ही काम है, कंट्रोल करना यानी कोऑर्डिनेट करना कि कौन कैसे काम करेगा। मेमोरी यूनिट, ये भी सीपीयू का सबसे मुख्य भाग है। मेमोरी यूनिट, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसमें मुख्यतः 2 वर्ग, प्राइमरी जिसमें रैम और रोम होते हैं तथा सेकेंडरी मेमोरी यूनिट जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और अब तो आ गया है हमारा SSD। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU से डेटा लेकर उसे यूजर के समझने योग्य बनाता है। अर्थात जो कंप्यूटर रिजल्ट तैयार करता है वह हमारे समझने लायक भाषा में नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 होते हैं। तो ये 2 संख्याएं होती है बाइनरी लैंग्वेज में, तो इसे ही कंप्यूटर समझता है, तो इसे हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आउटपुट यूनिट जो है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर के हमारे समझने योग्य भाषा में इसे बदलता है। आउटपुट यूनिट में उपयोग होने वाले डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आपसे पूछा जाए आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो आउटपुट यूनिट में उपयोग होने वाले डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, फ्लोटर इत्यादि।